बड़ा ज़बरदस्त स्नोफॉल चालू हो गया है। अब निकला जाए दोस्तों, नहीं तो आगे गाड़ी स्किड मारेगी। तो क्योंकि ज़्यादा स्नो गिर गई ना, क्योंकि यहाँ से नुब्रा वैली पूरा ढाल में है, और ढाल में प्रॉब्लम ये होती कि अगर बर्फ़ ज़्यादा बड़ी हो आप ब्रेक नहीं मार सकते। मैनुअल मोड में फर्स्ट गियर डाल दूँगा, लेकिन उसके बाद देखिए कितना ज़बरदस्त स्नोफॉल हो रहा है। तो यहाँ तो फ़ोटो खिंचवाने का नंबर आएगा ही नहीं। ये देखिए वो टॉप और ज़्यादा हाइट पे होगा। ये खारदुंगला गोम्पा है, जो वो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट होता है, ऊपर बनाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ये नुब्रा वैली जाने का रास्ता है। बीच बीच में पक्की रोड है, अच्छी रोड भी है, लेकिन ज़्यादातर इसी तरह की रोड है। गिट्टियाँ हैं, काम चल रहा है। सामने ये कुछ क्रशर वगैरह भी काम कर रहे हैं। इन फ्यूचर तो ये रोड भी पक्की हो जाएगी, लेकिन इसमें चलने में कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि केवल मैं सेलेरियो लेके आया हूँ, बहुत सारे लोग, कोई सैंत्रो लेके आया है, कोई छोटी गाड़ी। एक तो ग्रुप गुजरात का था जिसमें 6-7 गाड़ियाँ छोटी गाड़ी ही थी, वो एक साथ खड़ी थी। तो अगर आप छोटी गाड़ी लेके आने का सोच रहे हैं तो आप आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वो ग्रासेस है जिसके बारे में अक्सर बोल रहा था कि जो ब्लू शीप खाती हैं। इससे भी छोटी छोटी ग्रासेस भी होती हैं। ऐसी पूरी ग्रासेस उस पहाड़ पे हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही। उसकी दम पे ब्लू शीप, आइबेक्स और घोराल, थार, ये जिंदा रहते हैं। दोस्तों ये है पहला नज़ारा नुब्रा वैली का। वो सामने लिखा है वेलकम टू नुब्रा एंड श्योक वैलीज, अबोर्ड ऑफ सियाचिन वॉरियर्स। ये जो नदी बह रही है ये श्योक नदी है। लद्दाख में उतनी ही इम्पोर्टेंस है जैसे बाकी जगह। बारिश हो रही है, देखिए चारों तरफ सूखे पहाड़ हैं, बीच में ग्रीन वैली। ये दोस्तों नुब्रा वैली का खालसार सैंड ड्यून्स है, ठंडा रेगिस्तान, जो करीब 10 किलोमीटर लंबा है। ये आप देख रहे हैं ड्यून्स हैं वहाँ पे। एटीवी राइड हो रही है। ये एटीवी राइड का एडवेंचर एरिया है। यहाँ एटीवी राइड भी होती है, जिप लाइन भी होती है। जो पीले रंग का आप देख रहे हो, वहाँ से लेके वो दूर तक टावर है, शायद वहाँ से होती है और यहाँ पे लैंडिंग होती है। ये एटीवी से लोग आ रहे हैं, झंडे गड़े हुए हैं। वहाँ पर एक बोलेरो फंसी हुई है, एक थार खींच के निकाल रही थी, निकाल पाए नहीं। कर्नाटक गाड़ी है, एक्चुअली 2 व्हील ड्राइव है। वो लेके उतर गए थे, लेकिन क्योंकि यहाँ ड्यून्स है, रेत में गाड़ी फंस जाती है, तो उनकी निकल नहीं पा रही, तो थार वाले चले गए। तो ये है दोस्तों खालसार। दोस्तों ये आ गया मैं डिस्किट मोनेस्ट्री। यहाँ पे पेट्रोल पंप है। तो कई बार लोग को मैंने कैन ले जाते देखा था, तो मुझे लगा क्या पता यहाँ पे ना हो, तो डिस्किट में आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। ये दोस्तों हुंदर के सैंड ड्यून्स है, ये दिख रहे हैं आपको। और इसमें डबल हम्प का एक ऊंट भी घूमता हुआ दिख रहा है। ये कुछ खा रहा है इन झाड़ियों से, ये देखिए। ये बैक्ट्रियन कैमल बोलते हैं इनको। इंडिया के नहीं है, बाहर से आए थे। आप इंडिया में केवल लद्दाख में मिलते हैं। तो ये है हुंदर, बिल्कुल जैसे जैसलमेर के सैंड ड्यून्स होते हैं वैसे ही सैंड ड्यून्स हैं, लेकिन उस पार श्योक नदी है। वो आप दूर देख पा रहे हैं, हरियाली है। मतलब इस रेगिस्तान, ये ठंडा रेगिस्तान है, फ़र्क है इसमें पानी भी है। वो है हुंदर, ये है ड्यून्स। आगे तक चले गए दोस्तों। नुब्रा वैली में जो हुंदर के डेजर्ट हैं, कोल्ड डेजर्ट, वहाँ पे आया हूँ मैं। बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी वाली। आप देख रहे हो बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। पत्थर के जो पहाड़ हैं जिनमें ग्रीनरी नहीं है, उसमें भी बादल बड़े सुंदर लग रहे हैं। और ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरिया, प्लीज़ कीप ऑफ द ड्यून्स एंड ग्रास। मतलब आप देखो मगर प्यार से, देख सकते हो, जा नहीं सकते। थोड़ा आगे तक जहाँ तक रास्ता जा रहा है, मैं देखता हूँ बैक्ट्रियन कैमल अगर मिल गया तो अच्छी बात है, आपको दिखा दूंगा। नहीं तो मैं आज शाम को भी यहाँ पे हूँ, दिखा के तो जाऊँगा। प्रॉपर ड्यून्स हैं, सैंड ड्यून्स।
इनमें कैमल सफारी भी होती है, बैक्ट्रियन कैमल से होती है, जो कि डबल हम्प वाला यानी कि 2 कुबड़ वाला होता है। ये रेगिस्तान कुछ अलग तरह के रेगिस्तान है। रेगिस्तान है, ठंडा है, टेम्परेचर 2 डिग्री 3 डिग्री माइनस में होता है। उसके अलावा यहाँ नदी है। अगर आप इस तरफ भी देख रहे हैं जहाँ वो गधा चल रहा है, वहाँ नदी है। तो ये डेजर्ट ऐसा है जहाँ पानी की कमी नहीं है। लेकिन ये जो रेत है ये पूरी उड़ती है, ये ड्यून्स भी ट्रांसफर होते हैं। इसके सारे फीचर्स रेगिस्तान वाले हैं। बिल्कुल रेत है, सब कुछ है, बस गर्म नहीं है, पानी की कमी नहीं है। जब पानी की कमी नहीं है तो वनस्पति वेजिटेशन काफ़ी है। यानी रेगिस्तान का एहसास सर्दी में। दोस्तों ये देखिए ड्यून्स, अब प्रॉपर ड्यून्स आ गए, रेत में ही गाड़ी चल रही है। लेकिन कमाल की बात यह है कि देखिए ये रेगिस्तान है, ये नदी बह रही है, फिर आगे रेगिस्तान है, ये ग्रासलैंड्स है। ये है कमाल, रेगिस्तान में नदी, मिट्टी में बिल्कुल देखिए साफ साफ ये मिट्टी दिख रही है, इसमें से नदी बह रही है। ये अनोखी चीज देख रहे हो ना आप, वो देखिए पूरे ड्यून्स हैं, चारों तरफ ड्यून्स हैं। हल्का सा जूम देखिए, ये देखिए ड्यून्स, ये ड्यून्स, ये नदी। ये टुक-टुक के लिए चला हूं तो अभी ये लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड मतलब पत्थर गिरे हैं, थोड़ी देर पहले ही गिरे हैं, पूरी सड़क पे पड़े हैं। मैंने देख लिया भाई चलने के पहले कि पता चला कि अपने ऊपर ही आ गए। बड़े बड़े पत्थर हैं, अच्छे खासे, काम हो जाए गाड़ी का। और ऐसे बिक रहे हैं कि भाई साहब निकलो तो जाने। ओ आया पत्थर, आया, आवाज आई, आया वो आया। देखिए दोस्तों अभी लैंडस्लाइड चालू हो गया दोबारा। मैं बोल ही रहा था कि पत्थर ना गिर जाएं। ये और बहुत बड़ा पत्थर आ रहा है, गाड़ी हटाओ यार। दोस्तों ये लैंडस्लाइड चालू हो गया। जैसे मैं गाड़ी लेके नीचे से निकल रहा था, ऊपर से मुझे आवाज आने लगी। एकदम से मैंने गाड़ी रोकी, फिर देखा हो रहा है तो मैंने गाड़ी मोड़ दी, गाड़ी वहां खड़ी कर दी दूर ले जाके। अभी एक लोकल भी खड़े थे तो मैं आगे जा रहा था, तो बोले भैया आगे मत जाओ, पत्थर गोली की तरह से आता है। यहाँ पे टीन भी तोड़ दी है एकदम, कोई पत्थर अचानक से उछलेगा तो इधर आ सकता है। तो मैं दीवार के पीछे खड़ा हूँ, दीवार नहीं दीवार, इसके पीछे हूँ कि अगर सडन कुछ हुआ तो मैं बैठ जाऊंगा इसके पीछे। अब रुक रहा है ऊपर से, ये देखिए ये ऐसे ये अक्सर होता है यहाँ पे। हाँ? पत्थर गिरता रहता है, थोड़ा सा आया है। अच्छा, तब इसको कौन हटाएगा? जैसे उधर गिरता है ऐसे गिरेगा तो ये पूरा आ जाएगा। हाँ तो कोई हटाएगा इसको? थोड़ा सा है, कौन हटाएगा? नहीं हटाएगा, जेसीबी नहीं हटाएगा। टुक-टुक के रास्ते में ऐसा कितनी बार होगा? टुक-टुक के रास्ते में होगा भी, और होगा बारिश ज्यादा होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा तारा छत ना चलता धरे ऊपर से और तेजी से आना शुरू हो रहा है दोस्तों। देखिए ये यहाँ पे देखिए तेजी से आ रहे हैं। जब नीचे आएगा तो एकदम से आवाज करेगा, बहुत तेजी से सरक रहा है यहाँ पे। पत्थर आ रहा है। Essa merda, são os tão de ouça aqui. Não pode nem onde, né? ये पत्थर यहाँ तक आ जाते होंगे, यहाँ आते? पिछले साल आया था ये 3 तोड़ देना। अच्छा, ये पेड़ किस चीज का पेड़ है? ये जो पेड़ है वो, काला काला सा आ रहा है, देखो। हाँ हाँ और वो उछल के लंबा पत्थर आया दूर गिरा। कोई कोई जो बड़ा पत्थर होता है एकदम से उछलता है बिल्कुल फुटबॉल की तरह से।
और आया, वो आया, बड़ा बड़ा पत्थर भी आया। ये सब नीचे तक लुढ़क के आ रहे हैं। जो छोटे पत्थर है वो तो वही नीचे टिक जाते हैं, बड़े पत्थर सड़क पे आ जाते हैं क्योंकि जंप मारते हैं। वो देखिए, ये देखिए सामने सामने लैंडस्लाइड, स्टोन स्लाइड हो रहा है। ये देखिए बड़ा पत्थर। ये है वो प्लांट जिसको बैक्टीरियन कैमल खाते हैं, जो मैंने वीडियो में दिखाया था कि वो कैमल झाड़ियाँ खा रहा था, वो यही झाड़ियाँ हैं। दोस्तों मैं जा रहा हूँ टुटुक। वो एक ऐसा गांव है जो कि 1971 के वार में इंडिया ने पाकिस्तान से जीता था, लेकिन पाकिस्तान को लौटाया नहीं। तो क्यों नहीं लौटाया, अभी लोकल से मैंने पूछा तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाजा है इसलिए नहीं लौटाया होगा क्योंकि टुटुक से 12 किलोमीटर आगे पाकिस्तान है। अननेसेसरी पाकिस्तान आर्मी की मूवमेंट टुटुक के चलते पास में होती एक गांव की वजह से, इसलिए उस गांव को नहीं लौटाया होगा। ये जो साइट है दोस्तों, इस पुल के यहाँ पे, यहाँ से लास्ट ईयर इंडियन आर्मी की बस गिर गई थी। 26 जवान बैठे थे, 7 शहीद हो गए थे, बहुत सारे घायल भी हो गए थे। ये श्योक नदी के ऊपर लकड़ी का पुल बना हुआ है। ये नदी बह रही है नीचे, हैंगिंग ब्रिज है और उसके ऊपर लकड़ियां लगी हैं। ये दोस्तों मुझे गुलाम मोहम्मद जी मिले थे रास्ते में, इनकी गाड़ी भी खराब हो गई थी। ये इसी गांव के रहने वाले हैं। ये गांव आप देख रहे हो, गांव का नाम क्या है? बोगदांग। बोगदांग। तो आप क्या करते हो? मैं टीचर हूँ। कहाँ पे? उदमारू में। उदमारू में। जी। तो आप लोग क्या, मतलब खेती कितनी है आपके पास? हमारे पास होगा 2 हेक्टेयर होगा। अच्छा अच्छा। और जानवर सारे? हाँ, जानवर गाय भैंस ये हाँ। और याक वगैरह? याक भी है। कितने याक? याक 1-2 होता है, घोड़ा 1-2 होता है। हाँ। घोड़े का क्या करते हो? घोड़े का हल चलाते हैं और क्या। घोड़े से भी चलाते? अच्छा। हाथ चलाता है सर, बाल खेलता है ऐसे सवारी करके, बाल खेलता है। अच्छा जी। और याक भी हल चलाता है? याक भी चलाता है। अच्छा। याक भी हाथ चलाता है। तो याक मेल होता है फीमेल? याक मेल होता है। और उसका फीमेल? डिंगो होता है। डिंगो? हाँ। अच्छा। तो कितना दूध दे देता है डिंगो? वो 4-5 लीटर दे देता है। अच्छा। घोड़े का दूध भी यूज करते हो? नहीं, घोड़े का अच्छा, वो नहीं करते। ना तो उससे मतलब, और बाकी बैल यूज नहीं करते आप हल के लिए? ना, बैल यूज नहीं करते। अच्छा। अब तो मशीन आया है। हाँ हाँ हल चलाने का मशीन आया है, थ्रेशिंग का भी मशीन आया है। हाँ हाँ। अब तो और सब कुछ मशीन। बिजली वगैरह रहती है साल भर? समर्स में तो 24/7 है। हम्म। और विंटर्स में 6 घंटा 7 घंटा मैक्सिमम। अच्छा। फिर आप लोग को कहीं बाकी कैसे यूज करते हो? बुखारी यूज करते हो? हाँ, यहाँ बुखारी होता है, सुपर हीट होता है, केरोसिन का लकड़ी होता जाता है है, और लकड़ी लकड़ी भी जाता जलाते लकड़ी हैं। भी रहता है। ठीक है, चलो थैंक यू। ओके। चाय भी की जाता नहीं तो एक और लकड़ी का ब्रिज आ गया, हैंगिंग ब्रिज। यहाँ सारे इसी तरह के ब्रिज हैं। ये देखिए उफनती हुई नदी जा रही है। अच्छा, लकड़ी के जो पटरे हैं वेल मेंटेन्ड है, मतलब टूटे हुए नहीं है। एक आध जगह मैंने पहले क्रॉस किया था जब लेह आ रहा था, ऑलमोस्ट टूटा हुआ था, टायर घुस सकता था, इतना गैप था उसमें। टुटुक गांव यहाँ से मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर होना चाहिए। ये दोस्तों पहाड़ी के बीच में से झरना निकल रहा है। ये देखिए चट्टानों से झरना निकल रहा है, ऊपर कहीं से कोई नदी वदी नहीं आ रही।
और इधर तो बादल ही बादल हैं। दोस्तों आ गया हूँ मैं टुकटुक गांव, जो कि 1971 के पहले पाकिस्तान था, उसके बाद से इंडिया है। ये कैफ़े है, भूख लगी है। वेलकम टू स्टोन केव कैफ़े एंड रेस्टोरेंट टुकटुक। कुछ खाता पीता हूँ, फिर थोड़ा सा गांव देखता हूँ। जल्दी जाना है क्योंकि पुलिस वालों ने बोला है ज़्यादा देर मत रुकना, लैंडस्लाइड का खतरा है। भैया नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद हसन सर। मोहम्मद हसन जी सर। तो कितनी उम्र है आपकी? मेरे सर अभी 50 और सर। 50। जी सर। तो जब ये गांव पहले पाकिस्तान में था ना? ये 1971 से पहले पाकिस्तान में था सर। हाँ, तो आपका जन्म कब का है? हमारा जन्म तो 1972 का सर। अच्छा, मतलब आप इंडिया में पैदा हुए? इंडिया में हुआ है। तो आपके पिताजी रहे होंगे आगे ना? हाँ सर, जी सर। तो जैसे कितने गांव हैं? 4-5 गांव सुना है कि हैं जो कि पहले पाकिस्तान के थे। 1971 के बाद सर चार गाँव सर इधर। श्रीलंका, टुकटुक और टैक्सी, लास्ट जो विलेज है थांग विलेज, हाँ। वहाँ तक सर। अच्छा, मैंने सुना था कि जैसे उस टाइम पे ऐसा हुआ कि कुछ जब ये जैसे रात को हमला हुआ है ना, तो ये इंडिया में आ गया। जी सर। तो कुछ परिवार वाले वहीं रह गए पाकिस्तान में? कुछ ऐसे है सर, जैसे हमारे भी, मेरा खुद का चाचा भी वहाँ है। अच्छा। ऐसे तो कुछ लोगों का फैमिली यहाँ पर, जो मैसेज था यहाँ पर, वो बाकी कुछ उधर कुछ इधर ऐसे। अच्छा, मतलब रिश्तेदारी में गए होंगे गांव में, तब हमला हो गया है ना? जी सर। ठीक है। तो अभी मतलब अभी आप लोग को कोई दिक्कत तो है ही नहीं? नहीं सर, अभी कुछ दिक्कत नहीं है सर। ना? तो आप इंडिया में खुश हो कि पाकिस्तान में होते तो खुश होते? अभी इंडिया में हो तो इंडिया में खुश है सर। इंडिया में खुश। जी सर। ठीक है, इंडिया में थैंक खुश यू है, अच्छी थैंक इंडिया यू में कोई चीज़ नहीं। थैंक यू। ये दोस्तों स्टोन कैफे में आ गया हूँ। ये इनका विंडो है, इन्होंने बैठने का इंतजाम वगैरह यहाँ किया हुआ है। सामने इनकी रिजर्व पार्किंग है, अच्छा इंतजाम है। लेकिन क्योंकि आज बारिश हो रही है तो बारिश में बैठने का इनका ये इंतजाम है। कवर्ड शेड है। ये इनका किचन है। वेलकम सर। थैंक यू। ये हसन, मोहम्मद हसन नाम है ना आपका? तो क्या क्या खाना मिलता है आपका? ये सर हमारे इधर खाना पूरा सर, दाल चावल सब्जी रोटी। नहीं, मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ मिलता है सर, मिल सकता तीनों टाइम? पूरा। कितने बजे बंद हो जाता है रात को? ये रात को 10:30 तक सर। अच्छा, सुबह 8 बजे खुल जाता है कब? सुबह 7:30 से 7:30 तक। अच्छा अच्छा। रहने का भी इंतजाम है कि केवल खाने का है? नहीं, रहने का नहीं सर, रहने का नहीं, खाने का ही। ठीक है। वो ज़्यादा एक्चुअली मेन गांव जो है बता रहे ऊपर है, वो सामने देखिए बादलों का व्यू। तो 1971 के पहले अगर होता तो मैं पाकिस्तान में चल रहा था। अभी 4 गांव हैं जो कि पाकिस्तान के इंडिया में आ गए थे 1971 के वार के बाद। ये देखिए, ये कुछ जंगल आगे तो खत्म ही लग रहा है। ये ऊपर पहाड़ है। तो वैसे ही है गांव जैसे होते हैं सारे, क्योंकि आजकल तो हर जगह मॉडर्न कंस्ट्रक्शन हो गया है। घास है। तो दोस्तों ये टुकटुक गांव है। अभी मैंने पूछा कि इंडिया में आप खुश हो कि पाकिस्तान में खुश? तो बोले सर इंडिया में ही खुश हैं। हालांकि उनका जन्म 1 साल बाद हुआ था। एक कुछ ऐसे सीनियर सिटीजन्स भी होंगे जो कि उस टाइम के होंगे जब वो, जिन्होंने पाकिस्तान देखा होगा यहाँ पे। अगर वो 60-70 साल के होंगे तो उन्होंने देखा होगा। तो दोस्तों ये मोहम्मद हसन जी ने बहुत ही बढ़िया मटर पनीर बनाया। मुझे बहुत पसंद है मटर पनीर, और बहुत ही शानदार था, बहुत स्वादिष्ट था। तो दोस्तों जब भी अगर आप टुकटुक गांव आते हो तो ये स्टोन केव कैफ़े है। ये आप देख ही रहो, रोड के बिल्कुल किनारे है। ये रोड आ रही है हुंदर से और ये आगे इस वुडन ब्रिज की तरफ जा रही है। ऐसा इन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट किया है। ये इनका वो है, काउंटर है। दोस्तों ये है फेमस वुडन ब्रिज टुकटुक गांव का। इस रास्ते से टुकटुक, असली टुकटुक ये है, मतलब इस साइड, इस लकड़ी के पुल से ही क्रॉस करते हैं। और आपने सुना होगा दूध की नदियाँ बहते हुए, दूध जैसा पानी है। एक वुडन ब्रिज वहाँ पे भी बना हुआ है। तो ये है नज़ारा टुकटुक गांव। पीछे बर्फ के ग्लेशियर, नदी, यहाँ वहाँ तहाँ हर जगह रेस्टोरेंट, किचन, कैफ़े, रेस्टोरेंट।
ऊपर से भी इसका नज़ारा दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये है वुडन ब्रिज। इसके ऊपर लिखा क्या है, होटल्स के नाम लिखे हुए, इधर पे भी लिखे हैं। ये लकड़ी का हिल रहा है ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज है, एकदम झूला झूलते हुए। अभी मैं नदी तक नहीं पहुंचा हूं, अभी तो रोड के ऊपर हूं। अब पहुंच गया सेंटर पार्ट में, एकदम नदी के ऊपर। ये देखिए सामने एक और ब्रिज दिख रहा है। ये देखिए एकदम नदी के ऊपर पहुंच गया। इस साइड ये व्यू है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर है। इस तरह से ये बना हुआ है गांव आगे तक। अच्छी, बहुत ही सुंदर जगह है। एक तरह से यहाँ पे कश्मीर का लुक आ रहा है, क्योंकि लद्दाख भी बहुत सुंदर, पूरा ये भी लद्दाख ही है, लेकिन यहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, चारों तरफ ग्रीनरी है। ये देखिए जहाँ भी देखेंगे आप ग्रीनरी बहुत है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा अब्दुल रहमान है जी। अब्दुल रहमान। कितनी उम्र है आपकी? अभी तो तकरीबन 60-62 होगा। 60-62। तो जब ये पाकिस्तान में था, पाकिस्तान में उस टाइम पर था, सब मुझे 10-12 साल का था। आप 10-12 साल के थे, तो आपको याद है वो घटनाक्रम का युद्ध हुआ कुछ? थोड़ा बहुत याद है। हाँ हाँ। तो क्या उस टाइम पे कुछ जब स्कूल जाते होगे कुछ होगा, तो कुछ मालूम चला कि पहले आप पाकिस्तान में थे अब इंडिया में आ गए? हाँ 71 में हाँ। अपने इंडिया में आया जी। हाँ हाँ। और कुछ सुना था कि गांव के कुछ रिश्तेदार उधर पाकिस्तान के गांव में है? मेरा है, हमारे खुद मेरा माँ बाप दोनों था वहाँ पर। अच्छा, माँ बाप वहीं थे? मगर अभी नहीं है। हाँ, अब रहे नहीं? अभी वो माँ बाप दोनों नहीं है। तो उसके बाद से कभी मुलाकात हुई थी आपकी? जो 2014 में वहाँ वाटर बगैर थे ना जी, हाँ। मिलने के आया। अच्छा। सिर्फ बाप, माँ उस टाइम पर नहीं था। अच्छा। बाप आके यहाँ 3 महीने से ज्यादा वीजा भी नहीं दिया। अच्छा। बैठ के जाए। अभी तो यहाँ आए, बाप यहाँ आए थे? अच्छा। वापस गया। अच्छा। अभी वो भी नहीं है। अच्छा। अभी उस टाइम पर 84-86 साल का था। हाँ हाँ। वक्त। अच्छा। अभी तो तकरीबन अभी 3 साल हो गया। अभी हाँ, वो नहीं है। वो नहीं है। तो आप जब छोटे थे 12 साल के, तो जब आपके माँ बाप वहीं रह गए थे, हाँ, तो आपको किसने पाला? मेरे चाचा ने। चाचा ने। अच्छा। तो उस वक्त आपको बड़ा अफसोस हुआ होगा? अफसोस, बहुत अफसोस हुआ। हाँ। मेरे बाप से मैं 42 तकरीबन 44 साल तो मुलाकात हुई थी अच्छा। उस टाइम पर। तो बहुत रोना धोना हुआ होगा? हमें भी रोया। हाँ हाँ हाँ। तो कितने भाई बहन थे आप? मैं 2 भाई हूँ। अच्छा, दोनों भाई यहीं थे? उधर 2 भाई है। उधर पाकिस्तान में? हाँ हाँ। वो तो दूसरे माँ का है। हाँ। मेरे अच्छा। माँ से एक ही नहीं। अच्छा अच्छा। माँ से आप एक आपकी? और एक लाया था। हाँ। उसी से। मतलब अपने माँ से आप अकेले हो? हाँ सर। तो यहाँ आप कैसे आए हुए थे? यहाँ तो मेरी जगह यहीं पर था सर। मेरे अच्छा। माँ के ये घुटने में दर्द था। हाँ। तो बाप ने वहाँ ये स्कर्दो में दवाई के ले गया। तो उधर जाने पे यहाँ अचानक लड़ाई हो गया, तो वो लोग वहाँ फंस गया। हम यहाँ नहीं। हमारे भाई को करीबन 3-4-5 साल का था। अच्छा। मेरे भाई को। अच्छा। मेरे बड़ा भाई। हाँ। तो हम भाई दोनों यहाँ रह गया। फिर हमारे चाचा ने हमें पाला। फिर हम अपने काम से हमने थोड़ा बड़ा हम अपना पोस्ट के मैंने खिदमत किया, पोस्टों पर बोझ उठाया। हाँ हाँ। ऐसे फिर ऐसे बाद में हमने हमारे चाचा ने मुझे ये काम सिखाया। अच्छा।
हमने ये काम हमने हाँ हाँ बना था। अच्छा, तो आप मतलब जानवर भी पालते हो? हाँ जी, जानवर पाले हुए? मैंने हाँ। जानवर तो नहीं है, सिर्फ मुर्गी गाय है और अच्छा, गाय, याक वगैरह नहीं पाले हुए? नहीं। और जो खेती, कितनी जमीन है आपके पास? खेती ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत है ना। हाँ, मतलब अपने घर भर का उगाते होगे? हाँ जी, घर का यही तब यही घर हमने हाँ, इधर थोड़ा हमारे खेती है। तो आपकी शादी हो गई फिर? मेरी शादी हो गई। बच्चे कितने आपके? मुझे जनाब 3 लड़का 4 लड़की है। अच्छा, 7 बच्चे। 2 लड़का फौज में है, अच्छा, एक लड़का अभी ये होटल में चलाता है काम। अच्छा, होटल जाते हैं। तो जब आपके पिताजी आए थे जी जी, तो बड़े खुश हुए होंगे यहाँ रह के? उस टाइम पर तो बहुत खुशी हुआ, हाँ, मगर खुशी भी हो गया, अब जुदा होने का भी दुखी भी दुखी हो गया। हाँ कि इतना सालों में मिला, हाँ हाँ कोई आने के 1-2 महीना तो हमें खुशी, अब जाते जाते समय बहुत दुखी हो गया। ये मालूम था आखिरी मुलाकात है, मिलेंगे। आखिरी हाँ मुलाकात जब हाँ। वो भी आखिरी उम्र में था। हाँ हाँ हाँ। तो आपको उन्होंने पहचाना कैसे फिर? मुझे तो पहले हमारा पहचान था। हम्म। हाँ जी। तो नहीं, जैसे मतलब चिट्ठी पत्री होती थी आप लोग की? चिट्ठी होता है, चिट्ठी होता है। चिट्ठी से चलता, चिट्ठी भी आज बहुत देर से चलता था। हाँ हाँ यहाँ करीबन 3-4-2 महीने से आप कभी पूरा पहुँच कर नहीं पहुँचा। हाँ। चिट्ठी भी अच्छी तरह जाता नहीं था। हाँ हाँ। अभी ऐसा हालत में हुआ सब। हम्म। और बाकी तो मतलब कोई शिकायत तो होगी नहीं आपको? भाई इंडिया में रहने के बाद आपको ऐसा तो होगा नहीं हम नहीं, गलत जगह फंस गए, है ना? हमारे बाप यहाँ आके बाप भी बहुत खुश हो गया, हाँ हाँ क्योंकि बाप ने क्या यहाँ हम लोग बहुत अच्छा है। हाँ हाँ क्योंकि यहाँ क्या होता है, एक तो अपना राशन देते लड़के बच्चों को, तकरीबन अभी आंगनवाड़ी में 3-4 साल तक उनको खाना पीना देता है। हाँ हाँ 5 साल के बाद स्कूल में बच्चे हो तो स्कूल में खाना देता है। हाँ हाँ अच्छा, उसके बाद अच्छा स्कूल में अब 8वीं-9वीं तक पास होकर दूसरे क्लास में तो 9वीं तक 10वीं से पैसा देता है। हाँ हाँ तो मैंने बहुत, मेरा बाप जो बहुत हैरान हो गया। हाँ, कि वहाँ पाकिस्तान में सब नहीं होता मेरा है? तो इतना सहूलियत तो हाँ तो नहीं है। हाँ 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 तो यहाँ राशन देते हैं बच्चों को, बहुत सबको यहाँ बहुत आराम है, बहुत हाँ खुशी होती है। हाँ। आपके भविष्य अच्छा हुआ, बस ये आपके माँ बाप भी यहाँ आ जाते उसी टाइम पे तो सब बढ़िया हो जाता है ना? क्या कर, हमारा हाँ। किस्मत में यही था। चलिए, जो भी था। वो लोग वहाँ फंसा, हम यहाँ फंसा, हाँ, खिदमत करने का मौका भी मौका नहीं नहीं मिला। दिया। हाँ 43 साल तक हम जुदा होकर बैठा। हाँ, हाँ। आखिरी मुलाकात हुआ था, हम्म, वो वहाँ रह गया। हाँ हाँ। चलिए, कोई नहीं, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस तरह से टूटू गांव है, इस तरह से फसलें हैं। ये गांव तो जैसे आपने देखे हैं सारे वैसे ही होते हैं। गोभी उगी है, जब पाकिस्तान था तब भी ऐसी गोभी होती थी, हिंदुस्तान है तब भी ऐसी गोभी होती है। लेकिन आपने देखा सुख सुविधाएं देख के इनके पिताजी बहुत खुश हुए थे, दंग रह गए थे कि ऐसा भी कोई सरकार कर सकती है क्या।